कक्षा 9 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पद्य के पाठों का संकलन संस्कृत पद्य पीयूषम का अब तक हम कुल 2 पाठ पढ़ा चुके हैं। इस वर्ष की परीक्षा के लिए निर्धारित कुल 5 पाठ हैं, जिनमें से आज तीसरा पाठ भारत देश आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक देखें। पहले पाठ का परिचय आप जान लें। यह भारत देश नामक जो प्रस्तुत पाठ है, इसमें जो श्लोक चयनित किए गए हैं वे सभी विष्णु पुराण से उद्धृत हैं। प्रस्तुत श्लोकों में भारत देश की महिमा का बखान किया गया है। इस देश की महिमा पुराणों में भी वर्णित है। भारत भूमि धन्य है, महान है, देवता भी इसी आशय के गीत गाते हैं। इस धरा पर स्वयं विष्णु कभी राम के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में प्रकट होते रहे हैं। देवता कहते हैं कि यदि हमारे कोई पुण्य हैं तो प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें और हमारी कामना को पूरा करें कि हमारा जन्म भारत की धरती पर ही हो। इस प्रकार भारत देश धन्य है कि देवता भी इसकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। अब आप देखें। गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। यहाँ किल अवश्य ही निश्चित रूप से, गीतकानि माने गीत, गायन्ति माने गाते हैं, अपवर्ग माने मोक्ष, स्पद हेतुभूते कारण है, हेतुभूत है जो कारण स्वरूप है, दिलाने का कारण है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन है। सुरत्वात् देव योनि से, देवता से, भूयः फिर से। अब आप देखें, ये प्रस्तुत श्लोक जो है इसमें भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। कह रहे हैं कि देवाः किल गीतिकानि गायन्ति। कह रहे हैं देवता भी, देवलोक में देवता भी किल निश्चित रूप से गीत गाते हैं। गीतकान गायन्ति, गीत गाते हैं कि क्या? कहते हैं कि स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते, स्वर्ग और मोक्ष के साधन भूत माने स्वर्ग और मोक्ष के साधन स्वरूप, कारण स्वरूप भारत भूमि भागे, इस भारत देश की भूमि पर ये जो लोग सुरत्वात् देवता से देवत्व का भोग करने के बाद भूयः फिर से पुरुषाः भवन्ति, पुरुष होते हैं, पुरुष योनि में जन्म लेते हैं, मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं। ते तु धन्याः, वे धन्य हैं। फिर से आप देखें, कहते हैं कि अन्य देखें, देवाः देवता लोग देवलोक में किल निश्चित रूप से गीतिकान गायन्ति गीत गाते हैं कि स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते, स्वर्ग और मोक्ष के साधन भूत भारत भूमि भागे, इस भारत भूमि पर ये जो सुरत्वात् जो देवता लोग
दैवत्व का भोग करने के बाद भूयः फिर से पुरुषाः भवन्ति, पुरुष के रूप में, मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, ते तु धन्याः, वे धन्य हैं। अब आप अगला श्लोक देखें। कर्माणि संकल्पित तत्फलानि संन्यस्य विष्णौ परमात्मभूते अवाप्यतां कर्म महीमनन्ते तस्मिन् लयं ते त्वमलाः प्रयान्ति। कहते हैं कि पहले इसका कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। कर्म महीम, कर्म भूमि भारत को अवाप्य प्राप्त करके, असंकल्पित इच्छा न करते हुए, बिना संकल्प के, परमात्म भूते परमात्मा स्वरूप संन्यस्य समर्पित करके, अमलाह स्वच्छ पाप रहित अनंते अनंत। कहते हैं कि ते, यहाँ फिर इस श्लोक को आप देखें, इसमें कहते हैं कि भारत के लोग कर्म फल की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से किए गए कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं कि कर्माणि संकल्पित तत्फलानि संन्यस्य विष्णौ परमात्मभूते अवाप्यतां कर्म महीमनन्ते तस्मिन् लयं ते त्वमलाः प्रयान्ति। कहते हैं कि ते, वे लोग, देवता लोग स्वर्ग में गान करते हैं कि वे लोग ताम कर्म महीम, उस कर्म भूमि भारत को अवाप्य प्राप्त होकर, उसको पाकर, भारतीय बनकर, असंकल्पित तत्फलान, बिना फल की इच्छा के किए गए, निष्काम भाव से किए गए कर्माणि, निष्काम कर्मों को परमात्म भूते विष्णु, परमात्मा स्वरूप विष्णु को संन्यस्त समर्पित करके, विष्णु को अर्पित करके, समर्पित करके, अमलाह संत, पापों से रहित होकर, स्वच्छ होकर, पाप रहित होकर, तस्मिन् अनंते, जिसका अंत नहीं होता, जो अनंत है, उस अनंत पर ब्रह्म में लयम प्रयान्ति, लीन हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार फिर से आप देखें, कह रहे हैं कि कर्माणि संकल्पित तत्फलानि संन्यस्य विष्णौ परमात्म भूते अवाप्यतां कर्म महीमनन्ते तस्मिन् लयं ते त्वमलाः प्रयान्ति। देवता लोग स्वर्ग में गान करते हैं कि ते, वे लोग ताम कर्म महीम अवाप्य, उस कर्म भूमि भारत को प्राप्त होकर, असंकल्पित तत्फलान, बिना इच्छा के या बिना फल की इच्छा के कर्म, फल की इच्छा के किए गए कर्माण, कर्मों को, किए गए निष्काम कर्मों को, फल के इच्छा के बिना किए गए कर्माण कर्मों को, अर्थात निष्काम कर्मों को, परमात्म भूते विष्णु, परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु में संन्यस्त समर्पित करके, अमलाह संतः, पवित्र होकर, पापों से रहित होकर, तस्मिन् अनंते, उस अनंत में जिसका कभी अंत नहीं होता, उस अनंत पर ब्रह्म में लयम प्रयान्त, लीन हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप अगला श्लोक देखें। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्याः दीपेषु वर्षेष्वधिपूर्णयमेतत् गायन्ति यत्र जनाः स्मुरारेर्भद्राणि कर्माणि अवतारवन्ति। करें कि अहो सप्त समुद्रवत्याः भुवः, कहते हैं कि अहो, इस श्लोक का पहले आप कठिन शब्दों का अर्थ देख लें।
समुद्र सप्त समुद्रवत्याः 7 समुद्रों वाली भुवः पृथ्वी द्वीपेषु द्वीपों में वर्षेषु देशों में अधिपुण्यम विशेष पुण्य वाली यत्तत्य जनाः जहाँ के लोग अवतारयन्ति अवतारों के भद्राण। अब आप देखें, पहले देखें इसका प्रसंग क्या है श्लोक का। इसमें यह जो श्लोक है इसमें भारत की महत्ता का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि अहो, खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, सप्त समुद्रवत्याः भुवः 7 समुद्रों वाली भुवः पृथ्वी के द्वीपेषु वर्षेषु द्वीपों और सभी देशों में एतत् अधिपुण्यम अस्ति इस भारत देश का सबसे अधिक पुण्य है। यह भारत देश सबसे अधिक पुण्यशाली है। क्यों? क्योंकि यत्तत्य जनाः माने यहाँ के लोग मनुष्य मुरारेह अवतारवंती कहते हैं मुरारेह भगवान विष्णु के अवतारवंत भद्राणि कर्माणि अवतार लेकर किए गए भद्राणि कर्माणि माने शुभ कर्मों का गायंत गान करते हैं, शुभ कर्मों को गाते हैं। शुभ कर्मों अर्थात श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हैं। फिर से देखें, अहो भुवः सप्त समुद्रवत्याः द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतद् गायन्त यत्तत्य जनाः मुरारेर्भद्राणि कर्माणि अवतारवन्ति। कहते हैं अहो, खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि सप्त समुद्रवत्याः भुवः 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के द्वीपेषु सभी द्वीपों वर्षों और सभी देशों में एतत् अधिपुण्यम अस्ति भारत देश का पुण्य अधिक है। यह भारत देश अधिक पुण्यशाली है क्योंकि यत्तत्य जनाः जहाँ के लोग, जहाँ के मनुष्य मुरारेह भगवान विष्णु के अवतारवंती अवतार लेकर किए गए भद्राण कर्माण शुभ कर्मों को गायंत गाते हैं। शुभ कर्मों का अर्थात उनकी लीलाओं का श्री कृष्ण के रूप में अवतरित जो विष्णु भगवान हैं उनके शुभ कर्मों का, उनकी लीलाओं का गायंत गान करते हैं। इस प्रकार से 3 श्लोक आप पढ़े। अब इसके शेष श्लोक आप अगले वीडियो में देखेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।